हेलो स्टूडेंट्स, मैं वसीम इकराम में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं SKMU दुमका यानी कि सिंधु कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका का यूजी सेमेस्टर 1 का एक सब्जेक्ट है जिनका नाम है SEC1। SEC मतलब है स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, जिसका हम लोग सेमेस्टर 1 पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं SEC1। उसी का एक सब्जेक्ट है SEC1 में। एक सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है तो आपको मैं बता दूं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी करके एक सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी ये बहुत ही फेमस सब्जेक्ट है, क्योंकि हर स्टूडेंट को ये पढ़ना ही पढ़ना है। उसी का हम लोग एक चैप्टर लेकर के आए हैं जिनका नाम है फंक्शनल यूनिट एंड नंबर सिस्टम। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड फंक्शनल यूनिट एंड नंबर सिस्टम के बारे में देखेंगे। और बता दूं कि आपको जब ये पूरा पेपर आपका SEC1 होने वाला है, ये ऑब्जेक्टिव मोड में होने वाला है। तो दोस्तों, जब ये ऑब्जेक्टिव मोड में होगा तो आपको प्रैक्टिस भी तो उसी तरह से करनी पड़ेगी ना, और साथ ही थ्योरी तो पढ़ना पड़ेगा ना आपको बहुत अच्छे तरीके से। और जब थ्योरी आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा तो होगा क्या कि फिर आपको जो है ऑब्जेक्टिव बनाने में आसानी हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग फंक्शनल यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर कहते किसको है, यानी कि कंप्यूटर की जो है इकाई कहते किसको है। तो देखिएगा, कह रहा है कि कंप्यूटर कई फंक्शनल यूनिट से मिलकर के बना होता है। कंप्यूटर जो है वो कई फंक्शनल यूनिट से मिलकर के बना होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया था। फंक्शनल यूनिट बोलिए चाहे ब्लॉक डायग्राम बोलिए, बात एक ही है कंप्यूटर के लैंग्वेज में, ठीक है। जैसे कंप्यूटर का मेन चीज क्या है, आपको हमने बताया था ना, आईपीओ। आईपीओ, ठीक है। आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस और ओ फॉर आउटपुट। इसी में एक तो एक्स्ट्रा याद रख लीजिएगा, मेमोरी, आईपीओएम, ठीक है। तो ये इतना सा याद रखना है। इसी चीज के बारे में हम पढ़ाने वाले हैं। जो फंक्शनल यूनिट है ना, इसी चारों को हम लोग कहते हैं फंक्शनल यूनिट। चलिए, कहा जाता है कि यानी कि कंप्यूटर जो बना होता है ना, वो फंक्शनल यूनिट से मिलकर के बना होता है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं इनपुट के बारे में। इनपुट मतलब हम लोग जैसे क्या करते हैं, टाइपिंग कर रहे हैं। अभी जैसे इनपुट देखिए, मैं पेन से लिख रहा हूं तो यहाँ उग रहा ना, ये मैं लिख रहा हूं बाहर में, और कंप्यूटर में ये चीज लिखा रहा है। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट दे रहा हूँ। तो ये पेन क्या हो जाएगा, ये पेन हो जाएगा इनपुट। बात समझे कि नहीं समझे। उसी तरह से देखिए, ये माउस है, माउस को मैं इधर उधर कर रहा हूँ, ठीक है, तो अक्सर भी मेरा जो है इधर उधर हो रहा है। तो कहने का मतलब है, ये मेरा माउस क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। तो ये इनपुट जो है, इनपुट डिवाइस, ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही फेमस कह सकते हैं कि फंक्शनल यूनिट है किसका, कंप्यूटर का। उसी तरह से दूसरा है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब होता है उसके अंदर में जो काम होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था पिछले लेक्चर में कि जब आप एटीएम मशीन में जाते हैं पैसा निकालने के लिए, आप उसमें अपना पिन पासवर्ड जो भी चीज है डाल देते हैं। डालने के बाद देखिए गड़गड़ 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 एक आवाज करता है। तो वो प्रोसेस हो रहा है कि वो गिन रहा है कि आप जितना रुपया निकाल रहे हैं, क्या आपके खाता में उतना रुपया है। अगर है तो वो फिर केस गिनता है, ठीक है। तो वो जो पूरा प्रोसेस होता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रोसेसिंग। याद रखिएगा, प्रोसेसिंग। उसके बाद वो मान के चलिए आप 2000 रुपया एटीएम से निकाल लिए, लेकिन 2000 रुपया को याद तो रखना पड़ेगा ना। एटीएम क्या करता है, उसको याद रखता है। उस याद रखने को मतलब जगह जो होता है, वो चीज मेमोरी में सेव करेगा ना, उस चीज को हम लोग कहते हैं स्टोरेज। यानी कि जहां पर अपनी यादाश्त, अपनी मेमोरी को जमा करता है कंप्यूटर, उसको हम लोग कहते हैं स्टोरेज। जैसे आपके फोन में होगा 256 GB, 128 GB, 64 GB, तो ये क्या है, स्टोरेज है। आपके याद को जो है, आपके मेमोरी को वो उसमें सेव करने का काम करता है स्टोरेज में। ठीक है, बात समझ गए। जैसे आप फोटो खींचते हैं, फोटो खींचने के बाद क्या होता है, वो आपके गैलरी में चला जाता है। गैलरी मतलब गैलरी को जो है स्टोरेज दिया गया है। बात समझे कि नहीं समझे, आपके स्टोरेज में सेव हो जाता है। तो तीन चीज याद रखिएगा, कंप्यूटर का मेन चीज है। और चौथा चीज है आउटपुट, यानी कि हम लोगों को फिर कंप्यूटर क्या करता है, दिखाता है कि देखिए यही चीज सेव कर रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई बटन दाबते हैं, यानी इनपुट किए। हम लोग कोई फॉर्म भरते वक्त क्या करते हैं, बटन टिपते हैं, अपना नाम पता एड्रेस डालते हैं, तो वो इनपुट हो गया। और उसमें क्या होता है, उसके बाद जैसे ही फॉर्म सबमिट करते हैं तो वो क्या होता है, थोड़ा देर प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग हो गया। दूसरा फिर क्या करता है, वो याद रख लेता है कि हाँ फला व्यक्ति जो है फॉर्म भरा था, तो वो क्या हो गया, मेमोरी स्टोरेज हो गया। और सबसे लास्ट में आपको दिखता है आपके सामने कि हाँ आपने फॉर्म भर लिया है, ये आउटपुट के रूप में दिखता है। तो यही तो है फंक्शनल यूनिट। कंप्यूटर का जो चार मेजर चीज है, चार जो बेसिक चीज है, चार जो मेन चीज है, वो यही है। इनपुट यानी प्रोसेसिंग, मेमोरी यानी स्टोरेज जिसको बोलते हैं, और आउटपुट। चलिए, कंप्यूटर की मुख्य फंक्शनल इकाई कौन कौन है, इनपुट यूनिट हो गया,
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। सीपीयू क्या करता है? वही प्रोसेस करने का काम करता है। स्टोरेज डिवाइस मेमोरी का को सेव रखता है और आउटपुट डिवाइस जो हमें बाहर में दिखाता है। ठीक है, ये सभी इकाइयां मिलकर कंप्यूटर की बेसिक स्ट्रक्चर बनाती हैं। चलिए अब देखते हैं इनपुट यूनिट के बारे में। इनपुट यूनिट किसको कहते हैं? आपको पता है, बार बार हम लोग एक ही चीज पढ़ रहे हैं कि इनपुट यूनिट क्या करता है, हम लोग जो यूजर होते हैं उसको डायरेक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको अगर सर्च करना है कि एप्स्टीन फाइल क्या है, तो ये आप सर्च कीजिए ना गाना एप्स्टीन फाइल क्या है, जो टाइपिंग जो कीजिएगा ना, तो वही हम लोग क्या किए, हम यूजर है, हम क्या किए, डाटा दिए कंप्यूटर को कि एप्स्टीन फाइल क्या है। ठीक है, कंप्यूटर को हमने एक इंफॉर्मेशन दिया, तो यही चीज कहलाता है इनपुट डिवाइस। याद रखिएगा। तो देखिए हम तो लिख दिए कि भाई एप्स्टीन फाइल क्या है, लेकिन कंप्यूटर इस चीज को नहीं समझता है। बात समझे? कंप्यूटर इस चीज को नहीं समझता है। कंप्यूटर किस चीज को तब समझता है? तो कहा जाता है कि कंप्यूटर केवल बाइनरी रूप को समझता है। बाइनरी रूप मतलब उसको सिर्फ दो ही नंबर पता है, एक नंबर तो जीरो, दूसरा नंबर वन। उसको दो नंबर सिर्फ पता है, यानी कंप्यूटर को सिर्फ दो डिजिट ही पता होता है, जीरो और वन। बात समझे? जीरो और वन। जीरो को हम लोग कहते हैं ऑफ और वन को हम लोग कहते हैं ऑन कंप्यूटर की भाषा में। तो याद रखिए कंप्यूटर को दो ही डिजिट पता है, जीरो और वन। हम लोग जो टाइपिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर कंप्यूटर से कीबोर्ड से अपना नाम लिखूं WASIM, तो ये जो हम लोग लिखे ये कंप्यूटर नहीं समझ पा रहा है इसको। होता क्या है कि इनपुट यूनिट उसको क्या करता है, जैसे ही हम लोग टाइपिंग करते हैं ना, तो इनपुट यूनिट क्या करता है, डब्ल्यू को जीरो और वन के फॉर्मेट में बदल देता है, फिर उसी तरह से ए को जीरो और वन के फॉर्मेट में बदल देता है, फिर उसी तरह से एस को भी, फिर आई को, फिर एम को। हर एक डिजिट को, हर एक वर्ड को जो है, हर एक लेटर को ये जीरो और वन के फॉर्म में बदल देता है। उसके बाद जो है उस कंप्यूटर क्या करता है, उसको प्रोसेसिंग करता है। बात समझे कि नहीं समझे? तो याद रखिएगा फंक्शंस ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के क्या कार्य है उसको देख लेते हैं। तो क्या करता है कि हम लोग जो डेटा देते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। ठीक है, उसको स्वीकार करता है। मतलब हम लोग कोई भी चीज टाइप किए तो वो उसके अंदर उग रहा है, हमको तो दिख रहा है कि वसीम हम लिखे हैं, लेकिन फिर वो इनपुट डिवाइस क्या करता है, उसको जीरो और वन के फॉर्मेट में बदल देता है। तो याद रखिएगा इनपुट को मशीनी भाषा में बदलना, यानी कि इनपुट यूनिट क्या करता है, हम लोग जो भी चीज लिखते हैं उसको मशीनी भाषा में बदलता है। मशीनी भाषा मतलब जीरो और वन के रूप में बदलता है। ऐसा समझिए कि ये जो हम लोग पूरा टाइपिंग किए ना, ये जो आपके सामने दिख रहा है पूरा पीडीएफ, ये जो हमने टाइपिंग किया ये कंप्यूटर नहीं समझ पाया है, कंप्यूटर को ये पता नहीं है। बल्कि जैसे ही हम लोग टाइपिंग करते हैं तो इनपुट यूनिट क्या करता है, उसको जीरो और वन के फॉर्मेट में बदल देता है अपने आप को समझने के लिए। जैसे मान के चलिए कि ट्रम्प चाचा जो इंग्लिश बोलता है, हम लोग कैसे समझते हैं, क्या प्योर इंग्लिश समझते हैं? नहीं, हम लोग उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं मन में। अपने आप को समझने के लिए क्या करते हैं, उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं। ठीक है, बात समझे? हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर बेवकूफ है, कंप्यूटर को नहीं पता ये सब भाषा। कंप्यूटर को एक ही भाषा पता है, जीरो और वन। ठीक है, तो वो क्या करता है, हम लोग कुछ भी लिखते हैं ना, वो जीरो और वन में बदल देता है। बात समझ गए? और जीरो और वन में बदलने के बाद वो सीपीयू को दे देता है, दिमाग को दे देता है कि भैया तुम जो है इसको समझो कि ये क्या चीज है। ठीक है, सीपीयू को थमा देता है कि तुम समझो कि ये क्या है, कैलकुलेशन है कि क्या है, इसको समझ के बताओ मुझे क्या है। ठीक है, तो ये क्या करता है, डेटा को प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू को भेज देता है। कौन? इनपुट यूनिट क्या करता है, सबसे पहले डेटा को एक्सेप्ट करता है, फिर उसको जीरो और वन के फॉर्मेट में बदलता है, यानी कि मशीन रीडेबल में बदलता है, फिर उसको सीपीयू को भेज देता है डाटा। यही तो काम होता है। चलिए अब देख लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइस। आपको हमने बार बार ये पढ़ाया पिछले 2 लेक्चर से कि कीबोर्ड क्या है, हम लोग उसकी टाइपिंग करते हैं, कंप्यूटर को बताते हैं कि करना क्या है तुमको। तो कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। माउस, माउस को हिला उला के हम लोग बताते हैं ना कि यहाँ क्लिक करना, यहाँ क्लिक करना, इनपुट डिवाइस है। उसी तरह से स्कैनर, स्कैनर से हम लोग क्या करते हैं कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसको स्कैन करके कंप्यूटर को थमा देते हैं। ये क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। माइक्रोफोन जिसको माइक कहते हैं, माइक में क्या करते हैं, हम अपनी आवाज को देकर के कंप्यूटर को पहुंचा देते हैं। तो ये माइक क्या हो गया, ये इनपुट डिवाइस हो गया। उसी तरह से वेब कैम यानी कि कैमरा, कैमरा क्या करता है, हम अपने फेस को जो है कंप्यूटर को थमा देते हैं कि लो मेरा फेस देखो कैसा है। तो ये क्या करता है, इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस में याद रख लीजिएगा कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेब कैम, इतना सा याद रखना है आपको। अब देख लेते हैं सीपीयू किसको कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू किसको कहते हैं। तो सीपीयू का सबसे महत्वपूर्ण भाग कहा जाता है कि कंप्यूटर का जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट भाग है वो है सीपीयू। याद रहेगा, सीपीयू को इंपॉर्टेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको
कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, यानी कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। यानी पूरे कंप्यूटर का दिमाग यही है। इनपुट तो क्या किया, बस डाटा को ले लिया, ठीक है? लेकिन मेन उसको जो सोचने, समझने का, उसको जो प्रोसेस करने का काम करता है, वो सीपीयू करता है। इसीलिए सीपीयू को हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। जैसे हम लोग कोई चीज़ उठाते हैं तो क्या करते हैं? हम लोग हाथ से तो बस उठा लेते हैं, बात समझे? हाथ से तो उठा लेते हैं, लेकिन करना क्या है इस चीज़ का, ठीक है? वो दिमाग बताता है। तो हम लोग दिमाग जो है वो सीपीयू है। हाथ क्या है? इनपुट डिवाइस है, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है? हाथ इनपुट डिवाइस है, दिमाग सीपीयू है हमारा, ऐसा समझ सकते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर में है। कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस है, लेकिन कीबोर्ड तो लिख दिया, अब उसको तो पहिया समझेगा कौन? तो सीपीयू समझेगा, ठीक है? तो सीपीयू का काम क्या है? सीपीयू का काम है डाटा को प्रोसेस करना, उसको सोचना, समझना, सब चीज़ करना, कंट्रोलिंग ऑल ऑप्शंस, जितने भी फंक्शंस है उसको मैनेज करना, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, जो भी कैलकुलेशन वगैरह है, जो भी मैथमेटिकल टर्म है उसको वो क्या करता है? कैलकुलेट करता है। और आपको पता है कि दिमाग भी 2 तरह का होता है इंसानों का, दायाँ दिमाग, बायाँ दिमाग, ठीक है? उसी तरह से कंप्यूटर का भी 2 हिस्सा होता है। कंप्यूटर के दिमाग का 2 हिस्सा होता है। एक हिस्सा होता है एएलयू और दूसरा हिस्सा होता है सीयू। एएलयू मतलब लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और एएलयू का काम है जोड़, घटाव, गुणा, भाग, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, यानी लॉजिक वाला जितना चीज़ है, यानी कैलकुलेशन वाला जितना चीज़ है, वो उसका जो प्रोसेसिंग करता है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करता है, यानी एएलयू। यानी कैलकुलेटर में पूरी तरह से एएलयू होता है, ठीक है? बात समझे? यानी कि कैलकुलेशन अगर करना है तो कौन सा दिमाग करता है? एएलयू। लेकिन कैलकुलेशन को छोड़ के, लॉजिक को छोड़ के बाकी जितनी काम होता है वो कौन करता है? वो करता है सीयू, कंट्रोल यूनिट। कौन करता है? सीयू, कंट्रोल यूनिट। इतना सा याद रहेगा। यानी कि कैलकुलेशन को छोड़ के जितना काम करना है वो सीयू करता है। तो चलिए अब देख लेते हैं सीयू का काम क्या है। सीयू, कंट्रोल यूनिट। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दूसरा वाला एएलयू को हम लोग देख लेते हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी एएलयू, अंकगणितीय तार्किक इकाई हिंदी में है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ये क्या करता है? अरिथमेटिक यानी कि कैलकुलेशन और साथ में लॉजिकल गणनाएं करता है, लॉजिकल कैलकुलेशन करता है। जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, बराबर करना, ये सभी क्या है? कैलकुलेशन करने का काम। ऐसा समझिए कि सिर्फ कैलकुलेशन करने का काम एएलयू करता है। अब देख लेते हैं हम लोग पहला वाला सीयू क्या करता है। कैलकुलेशन को छोड़ करके जितना काम है वो काम करता है सीयू। कैलकुलेशन को छोड़ के बाकी जितना काम है वो सीयू करता है, कंट्रोल यूनिट। अगर कैलकुलेशन आ जाएगा तो सीयू क्या करेगा? अपना काम कर लेगा जो बिना कैलकुलेशन वाला है, और बाकी कैलकुलेशन वाला थमा देगा एएलयू को। लो मेरा काम हो गया, अब तुम निपटाओ। बात समझे? मेरा काम हो गया, अब तुम निपटाओ। तो ये होता है। सीयू क्या करता है? कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करते हैं और उसका ऑपरेशन करते हैं, यानी कि समन्वयित करते हैं। कंप्यूटर के विभिन्न भागों के बीच डेटा को इधर से उधर करने का काम भी करता है सीयू, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंप्यूटर के सभी भागों को नियंत्रित करता है, जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट के बीच डेटा का प्रवाह नियंत्रित करना, यानी कि सीपीयू से मेमोरी में डेटा देना, मेमोरी से सीपीयू में डेटा देना, इनपुट से आउटपुट में कोई चीज भेजना, आउटपुट से इनपुट में कोई चीज लेना है। मतलब इस तरह का जो डेटा इधर से उधर जाएगा ना, तो ये पूरा कौन करेगा? सीयू करेगा। यानी कि सीपीयू का भाग है सीयू, सीपीयू का भाग है। देखिए सीपीयू ये बाप है, ठीक है? इसका 2 बेटा है, सीयू और एएलयू। एएलयू तो खाली कैलकुलेशन करेगा, मैथ पढ़ा है तो कैलकुलेशन करेगा। बाकी काम जो करेगा ऑलराउंडर कौन है? सीयू। तो सीयू जो है इधर से उधर करने का काम करता है, ठीक है? जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, उसको निर्देश को समझने का काम करता है सीयू। जो ये सीयू को क्या समझ में नहीं आती? कैलकुलेशन, क्योंकि ये मैथ बंदा पढ़ा नहीं है। जब मैथ नहीं पढ़ा है तो बाकी अपना काम कर देता है और मैथ के लिए एएलयू को थमा देता है। तो याद रहेगा, ठीक है? चलिए अब देख लेते हैं तीसरा जो मेजर चीज है, तीसरा जो मेन फंक्शनल यूनिट है वो है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज यूनिट का क्या काम है? स्टोरेज यूनिट का काम है कि हम लोग जो भी चीज सर्च किए, हम लोग जो भी चीज को रिजल्ट दिखाया, उस चीज को सेव करने का काम कौन करता है? स्टोरेज यूनिट करता है, ठीक है? जैसे देखिए डेटा को, इंस्ट्रक्शन को, परिणाम को, यानी कि आउटपुट को संग्रहित यानी स्टोर करके रखने का काम कौन करता है? ये करता है स्टोरेज यूनिट। जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि मोदी जी जो है भारत के प्रधानमंत्री कब तक बने रहेंगे, मान के चलिए ऐसा कोई चीज सर्च किए, तो ये जो सर्च कीजिएगा ना, देखिएगा सर्च हिस्ट्री में सेव हो जाता है, तो वो स्टोरेज में सेव हो जाता है, स्टोरेज यूनिट में। सर्च किए, इनपुट दिए, और वो क्या हो गया? थोड़ा देर घूमता है, गड़ 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 ऐसे घूमता है, देखे होंगे, ठीक है? प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद आपका वो सेव हो जाता है मेमोरी में।
स्टोरेज में सेव हो जाता है। हाँ, फिर कोई वीडियो देखते हैं आउटपुट के रूप में, जब कोई आप वीडियो देखते हैं इससे रिलेटेड, वीडियो भी देखिएगा तो वो हिस्ट्री में सेव हो जाता है कि आपने कल कौन-सा वीडियो देखा, आज कौन-सा वीडियो देखा, अभी कौन-सा वीडियो देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। स्टोरेज जो है डेटा को, किसी इंस्ट्रक्शन को, किसी इंफॉर्मेशन को या किसी आउटपुट यानी रिजल्ट को जो है स्टोर करके रखने का काम कौन करता है, स्टोरेज यूनिट करता है। बात समझे कि नहीं समझे? यानी कि स्टोरेज यूनिट जो है 2 तरह के होते हैं, यानी मेमोरी कह सकते हैं कि 2 तरह के होते हैं। क्या-क्या है? प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मतलब मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी मतलब बाहर से यानी बाहरी मेमोरी, एक्स्ट्रा मेमोरी ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है? प्राइमरी मेमोरी मतलब मेन मेमोरी जो अंदर ही है। बाहरी मेमोरी मतलब जो एक्स्ट्रा हम लोग बाहर से लगाए हैं, सेकेंडरी मेमोरी। समझ गए ना? प्राइमरी मतलब क्या होता है? घर का, जो कंप्यूटर के अंदर पहले से है, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी। और जो हम लोग बाहर से लगा सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है? इतना समझ गए होंगे। जो हम लोग बाहर से लगा सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। चलिए प्राइमरी मेमोरी देख लेते हैं, क्या है प्राइमरी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी में 2 चीज़ पढ़ना है, पहला है रैम और दूसरा है रोम। रैम का फुल पूछा जाता है बार-बार, रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, रीड ओनली मेमोरी। रैम क्या है? जैसे आप व्हाट्सएप खोले अपने मोबाइल में, व्हाट्सएप खोलने के बाद फिर तुरंत फेसबुक खोल लीजिए, फिर इंस्टाग्राम खोल लीजिए, फिर कोई और ऐप खोल लीजिए, तो ये इतना सारा जो ऐप खोले, ठीक है? इतना सारा जो ऐप खोल के रख ले, गैलरी खोल लीजिए, तो इतना सारा जो ऐप खोल के रखे ना, तो देखे होंगे कि जब आप व्हाट्सएप खोलिए, चाहे इंस्टाग्राम खोलिए, फिर से जब व्हाट्सएप खोलिएगा ना, तो वहीं से दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपको। मतलब व्हाट्सएप खोल लीजिए, थोड़ा देर चला लीजिए और उसके बाद उसको यूट्यूब खोल लीजिए, तो देखिएगा कि आपको व्हाट्सएप जब दोबारा खोलिएगा, तो आपको वहीं से दिखेगा जहाँ छोड़े थे। तो ये जो सेव करके रखा कि बंदा यहाँ तक चला चुका है, ये जो सेव करके रखता है, वो कौन रखता है? रैम रखता है। सेव करके रखने का काम करता है रैम। क्या, लेकिन जैसे ही आप उसको हटा देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं मोबाइल को और फिर से मोबाइल को खोलते हैं, तो रैम क्या होता है? भूल जाता है सब चीज़। तो रैम को हम लोग कहते हैं टेम्पररी मेमोरी, मतलब काल के लिए थोड़ा थाकर मेमोरी होता है। इसीलिए देखते होंगे ना, अभी के मोबाइल में कितना रैम होता है? 4 जीबी, 8 जीबी, 12 जीबी, इतने सा रैम होता है। वहीं रोम की बात करें, ये परमानेंट मेमोरी होता है। रोम जो है ये परमानेंट मेमोरी होता है। इसको एक बार बता दो कि भैया तुमको ये तो वीडियो दिखा रख सेव रख लो, ये ज़िंदगी भर सेव रखेगा जब तक आप डिलीट नहीं कीजिएगा। आपके फ़ोन में मान के चलिए कोई फ़ोटो है, वो रोम में सेव होता है, ROM, रोम में सेव होता है। गैलरी में अगर कोई फ़ोटो है, तो वो रोम में सेव है। जब उसको स्विच ऑफ कीजिए, कुछ भी कीजिए, जब तक आप डिलीट नहीं कीजिएगा, वो आपके फ़ोन में रहेगा ही। तो रोम जो है, ये क्या है? परमानेंट मेमोरी है, मतलब सब दिन चलने वाली मेमोरी है। और रैम क्या है? ये क्या है? रैम जो है, ये टेम्परेरी मेमोरी है, वो अस्थायी मेमोरी है। याद रह जाएगा, प्राइमरी मेमोरी 2 तरह के होते हैं। प्राइमरी मेमोरी खुद मोबाइल में लगा होता है, लैपटॉप में पहले से सेट होता है, ठीक है? चलिए अब देख लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम लोग बाहर से लगा सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी जिसको हम लोग बाहर से भी लगा सकते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क। कंप्यूटर का हार्ड डिस्क हम लोग खोल-खाल के बाहर से लगा सकते हैं, ठीक है? हार्ड डिस्क जो है हम लोग खोल-खाल के बाहर से लगा सकते हैं। बाहर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आता है। चलिए पेन ड्राइव, ये तो बाहर से ही हम लोग लगाते हैं, ठीक है? पेन ड्राइव देखे होंगे, चलिए दिखा देते हैं। देखिए अगर व्हाइट नहीं दिख रहा होगा, ये पेन ड्राइव बाहर से हम लोग लगाते हैं। चलिए सीडी या डीवीडी कैसेट, ये सभी चीज़ क्या है? बाहरी मेमोरी है, तो याद रहेगा प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी याद रख लेना है। चलिए अब आ जाते हैं आउटपुट यूनिट, चौथा जो है, चौथा फंक्शनल यूनिट है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या करता है? जो भी चीज़ें हम सर्च कर रहे थे, उसको दिखाने का काम करता है आउटपुट। जैसे हम लोग कोई यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते हैं, तो वो वीडियो आ जाता है। जैसे अभी आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो आपके सामने जो डिस्प्ले पे वीडियो दिख रहा है मेरा, वो क्या है? आउटपुट के रूप में आपको दिख रहा है। आपका जो स्क्रीन है, वो क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गया। तो उसी तरह से जैसे लैपटॉप का स्क्रीन क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस। मोबाइल का स्क्रीन क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस। उसी तरह से कंप्यूटर में जो मॉनिटर होता है, कंप्यूटर में जो मॉनिटर होता है टीवी के तरह, ठीक है? वो क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस हो जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? उसी तरह से देखे होंगे प्रिंटर, प्रिंट निकलता है। कंप्यूटर के अंदर से जो है प्रिंट बाहर निकलता है, तो क्या हो गया? प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हो गया। स्पीकर बताइएगा, स्पीकर में क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर में गाना होता है, लेकिन आपको सुनाई कहाँ देता है? बाहर में, स्पीकर के ज़रिए बाहर निकलता है आवाज़। स्पीकर क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गया। इतना सा याद आप लीजिएगा, ठीक है? तो स्क्रीन पे दिखाया जाए, चाहे कागज़ पे प्रिंट किया जाए, उस डिवाइस को हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे मॉनिटर यानी डिस्प्ले, प्रिंटर, प्रिंटर के रूप में प्रिंट आउट बाहर निकालते हैं, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सभी क्या है? आउटपुट डिवाइस है।
अब देख लेते हैं नंबर सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर सिस्टम यानी कि कंप्यूटर जो है कौन-कौन से भाषा को समझता है, उसको हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन से भाषा को समझता है। कंप्यूटर एक ही भाषा को समझता है, आपको हम बताएँगे अभी। ठीक है, लेकिन होते कितने हैं? नंबर सिस्टम होते कितने तरह के हैं, ये पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहले नंबर सिस्टम क्या है? वह पद्धति है जिसके द्वारा संख्याओं को दर्शाया जाता है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, ये क्या है 1, 2, 3, 4 ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। हम लोग को पता है डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है? तो ये डेसिमल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक लिखते हैं, उसके बाद रिपीट हो जाना स्टार्ट हो जाता है। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, यानी 10 तक हम लोग नंबर सिस्टम को लिखते हैं। ये हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो यही चीज़ है, आपको बता रहा है कि नंबर सिस्टम दुनिया में कितने तरह के होते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए, जो जिससे हम लोग संख्या को दर्शाते हैं उसको नंबर सिस्टम कहते हैं। कंप्यूटर जो है अलग-अलग नंबर सिस्टम यूज़ करता है, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम जो सबसे ज़्यादा यूज़ करता है कंप्यूटर। इसी के बारे में हम लोग ज़्यादातर पढ़ेंगे। दूसरा नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम, फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 नंबर होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 नंबर होते हैं, ठीक है? डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 नंबर होते हैं, ऑक्टल में 8 और हेक्साडेसिमल में जो है हेक्सा मतलब होता है 6 और डेसिमल मतलब होता है 10 यानी कि 16 नंबर होते हैं। हेक्साडेसिमल में क्या होते हैं 16 नंबर होते हैं। सबको एक-एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? चलिए, अब देख लेते हैं सबसे पहला बाइनरी नंबर सिस्टम जो कंप्यूटर आसानी से समझ पाता है, ठीक है? बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 अंक होते हैं 0 और 1। कौन-कौन से? 0 और 1। तो बाइनरी प्रणाली का आधार जो है 2 होता है। बाइनरी प्रणाली का जो बेस है 2 है, क्योंकि 2 ही नंबर है बाइनरी में ना, तो इसका बेस क्या है? 2 है। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है? कंप्यूटर बाइनरी प्रणाली पर ही काम करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में 2 अवस्थाएँ होती है। देखिए, कोई भी हम लोग तार जोड़ते हैं ना, चूँकि कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जनरली 2 ही चीज़ हो सकता है, या तो स्विच ऑन होगा या तो स्विच ऑफ होगा। ऑन होगा तो 1, ऑफ होगा तो 0। इसीलिए हम लोग बाइनरी नंबर ही कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। ठीक है? या तो हम लोग बटन को ऑन रख सकते हैं या तो ऑफ रख सकते हैं। सर्किट को या तो ऑन रखेंगे या तो ऑफ रखेंगे। इसीलिए कंप्यूटर इसी भाषा को समझता है 0 और 1 2 ही भाषा एक ही भाषा को समझता है बाइनरी भाषा को। ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए देखिएगा बाइनरी भाषा में ये लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? मैं आपको बता दूँगा ना तो आप समझ जाइएगा। देखिए, अगर पहला वाला एग्ज़ाम्पल लेता हूँ 1010 ये कितना लिखा हुआ है बताइएगा? तो आप लोग बता पाइएगा। देखिए, करना क्या है? सबसे पहले उल्टा साइड से ऐसे लिखिएगा 1 इसके बाद 2 फिर 2 का स्क्वायर कितना 4 4 का स्क्वायर कितना 8। अब आपको जोड़ना किसको है जानते हैं? अब जहाँ-जहाँ 1 दिख रहा है उसको आप जोड़ लीजिएगा। जैसे देखिए 8 के आगे 1 है, 2 के आगे 1 है। 8 2 कितना हो गया 10 यानी कि ये जो 10-10 लिखा है इसका मतलब हो गया बाइनरी में 10। समझ गए? 10 को देखिए बाइनरी में कैसे लिखा है 10-10 समझ गए? चलिए अब इसको देखते हैं। 1101 इसको समझते हैं। क्या करेंगे 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 8 कहाँ-कहाँ बताइए कहाँ-कहाँ 1 आया? 8 के आगे 1 है, 4 के आगे 1 है और 1 के आगे 1 है। तो 8 4 12 1 13 यानी कि 13 को हम लोग बाइनरी में कैसे लिखते हैं? इस तरह से 1101 13 को कैसे लिखेंगे? 1101 ठीक है? तो ध्यान रखिएगा 1101 ठीक? अब देख लेते हैं 1001 अगर लिखा है बाइनरी में 1001 लिखा है तो इसका मतलब हो गया हम लोग कितना समझेंगे इसको? तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। 1001 अगर लिखा हुआ है तो देखिएगा 1 के सामने 1 2 4 8 अब बताइएगा कहाँ-कहाँ पर जो है 1 है? 8 के सामने और 1 के सामने 8 1 9 हो गया। यानी कि अगर आपको कहीं पर बाइनरी के रूप में 1001 दिख जाए इसका मतलब 9 होता है। अब आप अपने मन से संख्या बताइए कि मैं किसको लिखूँ? मैं चलिए आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ देखिएगा 17 को मैं लिख के दिखाता हूँ कि चलिए 17 नहीं 15 को लिख के दिखाता हूँ। 15 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे? इतना कुछ नहीं है, ठीक है? ऐसे लिख लीजिएगा पहले 1 2 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 8 8 का स्क्वायर 16 अब देखिएगा इन सभी को जोड़ के पुराना है 15 15 पुराने के लिए 8 को ले लेते हैं 4 को भी लेते हैं 8 4 कितना हो गया 12 12 2 14 और एक 15 यानी कि अगर आप 1111 4 बार लिखते हैं तो ये कहलाएगा 15 ये कहलाएगा 15 तो ध्यान रहेगा 15 को लिखने के लिए देखिए कैसे लिखे ये 16 का यहाँ काम ही नहीं है ठीक है 16 का यहाँ पर काम ही नहीं है
चलिए बात समझे? तो ये अभी आप नहीं समझ पाइएगा उतना अच्छे तरीके से, फिर भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयास किया कि बाइनरी नंबर होते क्या है। इतना डीप में नहीं पढ़नी है आपको। डेसिमल नंबर किसको कहते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? हम लोग जो दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। ये कंप्यूटर नहीं समझ पाता है इसको। इसका आधार 10 होता है क्योंकि इसमें 10 डिजिट होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 10 डिजिट होता है, इसीलिए डेसिमल कहते हैं। जैसे 125, 480 मतलब जो भी नंबर हम लोग पढ़ते हैं ना, यही डेसिमल नंबर कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर का जो बेस है वो 8 होता है, यानी कि इसमें 8 ही डिजिट होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 8, 9 नहीं होते हैं, इसमें 2 नंबर गायब हो जाता है। इसको ऑक्टल नंबर बोलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें क्या होते हैं? 16 डिजिट होते हैं, तो इसका जो बेस है वो कितना हो जाएगा? 16। इसमें क्या करते हैं? 9 तक, तो 0 से लेकर के 9 तक तो हम लोग संख्या ले लेते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि 10 डिजिट तो हमको संख्या मिल गया। अब 10 को कैसे लिखेंगे? 10 को लिखते हैं ए के रूप में। अब इसके बाद ए स्टार्ट हो जाता है। 10 को ए लिखते हैं, 11 को बी लिखते हैं, 12 को सी लिखते हैं, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ। बात समझ गए? तो ये चीज़ है, आप याद रख लीजिएगा, ठीक है? हेक्साडेसिमल के रूप में। चलिए अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में नंबर सिस्टम का क्या महत्व है। तो कहा जाता है कि कंप्यूटर में जो है नंबर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि कंप्यूटिंग जो है जितने भी कैलकुलेशन होते हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम में करते हैं, 0 और 1 के रूप में करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम जैसे कि उपयोग करता है कंप्यूटर के प्रोसेसिंग में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में, डाटा रिप्रेजेंटेशन और प्रोग्रामिंग में। हम लोग मतलब कुछ भी लिखते हैं उसको, जैसे हमने लिखा मान के चलिए भारत, इस तरह से जो भारत लिखा, कंप्यूटर क्या करता है? इनपुट डिवाइस इसको 0101 के रूप में इसको जैसे भारत का जो भी डिजिट होता होगा 0101 करके, तो वो इसको कन्वर्ट कर लेता है। उसके बाद ये सीपीयू को भेजता है कि देखिए क्या आया है, ठीक है? बात समझे? तो ये कंप्यूटर 01 के रूप में ही समझता है, बाकी हमारा भाषा नहीं समझता है। तो दोस्तों यहाँ तक था थ्योरी हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। बताइएगा कि ये थ्योरी आपको कैसा लगा? अगर थ्योरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव के साथ, यानी इसी चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं और बहुत बेहतरीन अंदाज में हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं।